हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातरेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरधीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग कितना भी प्रयास करें कि क्लास जल्दी चालू किया जाए, लेकिन लोग 8 बजे के पहले आते नहीं। 8 बजे के पहले क्लास चालू करो तो मेजॉरिटी लोग क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। और घूम घाम के 8 बजे आएंगे और उसके बाद अगर क्लास एक्सटेंड करो तो फिर जो पहले आए हुए हैं उनके लिए पनिशमेंट है, क्योंकि उनको जाना पड़ता है टाइम पे। तो उनको लगता है कि यार हमें क्यों पनिश किया जा रहा है। तो बड़ी ही दुविधा अवस्था है कि लोगों को कितना भी स्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया जाए, कॉलिंग करने का प्रयास करें, उनको कॉल करके बुलाएं, देन ऑल्सो पीपल आर कमिंग ऑन देयर वे। वो लेट ही आते हैं, अपने हिसाब से ही चलते हैं। हमने पिछले लगभग 6 महीने में रामायण के ऊपर डिस्कशन किया और रामायण का डिस्कशन ख़त्म हुआ है। और रामायण के बाद हम आगे कुछ नए चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो उस नए चीज़ों के बीच में कभी कभी बीच में कुछ फिलर्स डाल दिया जाता है नया कोर्स चालू करने के पहले। वैसे ही फिलर्स करके हम कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और वो नई चीज़ प्रायः एज यूजुअल क्या रहने वाली है, जो हमारे नित्य उपयोग की चीज़ है उसी के ऊपर हम नए से डिस्कशन करेंगे, नए तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो वो डिस्कशन के लिए हमने जपा रिट्रीट करके 3 दिन का सेमिनार, 3 दिन का नहीं 3 सेशंस रखे हैं। 3 दिन जब बोला जाता है तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। आजकल परसों ऐसा कंटिन्यूस हो जाए तो वो 3 दिन होता है, लेकिन हमने 3 सेशन रखे हैं। इसके 3 सेशंस में हम इसको देखेंगे। ये सैटरडे होगा, अगला सैटरडे और उसका नेक्स्ट सैटरडे 14 तक। ये सैटरडे है 31 का, नेक्स्ट सैटरडे 7 का होगा और उसके बाद 14 का सैटरडे करेंगे। तो ये शुरू करने के पहले मैं जस्ट आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग जप करते हैं, नित्य रूप से जप करते हैं। जस्ट रेज योर हैंड। आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग और रेगुलरली चैंटिंग करते हैं। अभी ये सेशन जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है एंड थॉट्स इन माइंड कि किस तरीके से लिखा जाए, तो मैं इसमें दोनों को जस्टिस करने का प्रयास किया है। जो 0 माला जप करते हैं और जो माला जप कर रहे हैं रेगुलरली, दोनों को जस्टिस करने का प्रयास किया इस सेशन में। तो 0 माला से लेकर जो लोग 16 माला कर रहे हैं पिछले 1, 2, 3 साल से, तो सबको कंसिडर करके इस सेशन को हमने रखा हुआ है। ये 3 सेशन में, क्योंकि जपा रिट्रीट के आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कई सारे सेशंस मिलेंगे जो बहुत ही हाई लेवल पे चल रहे हैं, हाई क्लास सेशन चल रहे हैं। हाई लेवल पे जो चल रहे हैं वो तो उनके लिए है जो कई सालों से जप कर रहे हैं, उनके लिए लिया जाता है। हम बिगिनर्स का हिसाब से ले रहे हैं, जिन्होंने जप करने के लिए क्या किया है, शुरुआत किया है, बिगिनिंग किया है, उनके अनुसार या उनको कंसिडर करके क्या कर रहे हैं,
जपा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जपा के ऊपर चर्चा करने के पूर्व मैं कुछ चीज़ों को और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरा वैदिक शास्त्र अगर आप छान मारोगे ऊपर से नीचे सब जगह से, जितना भी आपको ज्ञान है उसका, जितना आप वैदिक शास्त्र को जानते हो, जितना भी आपका उसके बारे में ज्ञान है, उस सब ज्ञान को इकट्ठा करके छानने का अगर आप प्रयास करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हर जगह के ऊपर पाप और पुण्य, ये दो चीज़ों की चर्चा की हुई है। पाप और पुण्य की चर्चा की हुई सब जगह पे, चाहे कौन सा भी शास्त्र आप उठा के ले लो, कोई भी पुराण आप उठाओ, कोई भी उपनिषद आप उठाओ या कोई भी वेद उठाओ, सब जगह पे पाप और पुण्य की चर्चा की हुई है। सिर्फ हमारे ही धर्म में नहीं, अब जाके क्रिश्चियनिटी में देखो, मुस्लिम्स में देखो, वहाँ पे भी पाप और पुण्य की चर्चा की हुई है। पाप करो, पुण्य करो, पाप करो, पुण्य करो, इसी की चर्चा हुई है। और यही चर्चा को क्या किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। हर जगह पे सेम काइंड ऑफ एक ही जैसी चर्चा दिखेगी। अच्छा ठीक है भाई, पाप और पुण्य करने के बाद क्या करना है? तो पाप और पुण्य करने के बाद आप क्या करोगे? अगर आप पुण्य कर्म करते हो तो आपको कहा जाएगा आप चले जाओगे स्वर्ग लोक में। अच्छा, और पाप कर्म करते हो तो पाप कर्म अगर आप करते हो तो आपको नरक लोक जाना पड़ेगा, नरकगामी बनना पड़ेगा, नारकीय लोकों में जाना पड़ेगा। ऐसी पाप और पुण्य की चर्चा हुई है। और नरक का और स्वर्ग का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन हुआ है। सब जगह पे बहुत सुंदर तरीके से वर्णन हुआ है। आप मुस्लिम रिलीजन में जाके देखो तो वहाँ पे नरक का और स्वर्ग का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि नरक में क्या है, अग्नि है, वो अग्नि व्यक्ति को क्या करती रहती है, जलाती रहती है, वो परमानेंट नरक में रहेगा। वही स्वर्ग में चला जाएगा तो ना 76 समथिंग 76 हूरें मिलेंगी, ऐसा कई सारा वर्णन वहाँ पे आया हुआ है। वहाँ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, यहाँ जो अल्लाह के नहीं मानते वो लोग सब रहते हैं। अब अगर क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो उनके पास भी यही दो चीज़ों का वर्णन मिलेगा कि आपको हेवन में जाना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, हेल में जाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप हेवन में चले जाओगे, बुरा कार्य करते हो तो कहाँ चले जाओगे, हेलिश कंडीशन लाइफ आप जीवोगे। और ये सबका वर्णन आपको प्राय वैदिक शास्त्रों में भी मिलेगा। वैदिक शास्त्रों में भी हेल एंड हेवन कंसेप्ट आपको मिलेगी। खाली आप बुद्धिज़्म उठा के देखोगे उसमें नहीं है हेल एंड हेलिश, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। वो एक अलग एंगल से बोलते हैं, निर्वाण अवस्था को बोलते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, शून्य है ना, इसके पूर्व भी शून्य था। तो इसलिए प्राय जापानीज जो है ना, जापान इज़ वेरी डेवलप्ड कंट्री कंपैरेटिव विद अस। भले ही छोटा सा कंट्री है लेकिन हर जगह पे उनकी डेवलपमेंट है, चाहे वो बिज़नेस ही नहीं, खास करके रिसर्च फील्ड में जापान का अपना सिक्का चलता है। अगर आप कई सारे मॉडर्न साइंटिस्ट देखोगे जो अभी एग्जिस्ट करते हैं या जीवित है, उसमें से मेजॉरिटी रिसर्च करने वाले या जो फेमस है या जिन्होंने कुछ एम प्राप्त किया है रिसर्च की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, तो वो मेजॉरिटी जापानीज़ है। जो लोग साइंस को नज़दीक से देखते हैं वो जानते होंगे इस बात को कि वो मेजॉरिटी जापान के आपको नज़र आएंगे। भले ही वो रह रहे अमेरिका में है लेकिन वो रहेंगे कहाँ के, उनका ओरिजिनल जापान का रहेगा। और इसलिए वो बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे विज्ञानियों का कहना है कि जापानीज़ है, जापान में तो प्राय बुद्धिस्ट रिलीजन को माना जाता है या वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि बुद्धिज़्म एंड मॉडर्न साइंस एकदम बराबर चलता है, पैरेलल। क्यों पैरेलल चलता है? क्योंकि बुद्धिज़्म भी शून्यवाद को एक्सेप्ट करता है और मॉडर्न साइड भी किसको एक्सेप्ट करता है, शून्यवाद को एक्सेप्ट करता है। इसको पूर्व भी शून्य था और इसके बाद भी क्या है, शून्य है, एक्सीडेंटल। बाकी सब क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। जितना भी क्रिएशन है वो सब एक्सीडेंटल कहा गया है। तो लेकिन बाकी सभी रिलीजन, ये एक बुद्धिज़्म छोड़ के सभी रिलीजन स्वर्ग और नरक की चर्चा करेंगे। स्वर्ग जाना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है और नरक में जाना है, इसके परे की चर्चा नहीं करते हैं।
अच्छा, फिर इसके परे की नहीं चर्चा करते हैं तो फिर स्वर्ग और नरक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रायः सभी जगह पे, सभी शास्त्रों में जिस तरीके का वर्णन दिया हुआ है कि नरक से बचना है या स्वर्ग जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुण्य कार्य करना पड़ेगा। और वो पुण्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो पुण्य कार्य कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या पुण्य कार्य हो सकते हैं? तो फिर कई बार लोग बोलते हैं कि भाई दान करो, धर्म करो, इसको पानी पिलाओ, गाय को चारा खिलाओ और पंछियों को दाना खिलाओ। आप खास करके हमारे जैन भाइयों के पास जाओगे तो वो ज़्यादा पंछियों को दाना खिलाते हैं। जहाँ जहाँ पे, चाहे वो बम्बई हो, पुणे हो, गुजरात के कुछ शहर हो, तो इन सभी जगह पे अगर आप जाओगे तो आपको एक ही तरीके का मिलेगा। जहाँ जहाँ जैन डोमिनेशन है वहाँ वहाँ पे आपको कबूतर खाने मिलेंगे, कई सारे कबूतर मिलेंगे। और वो कबूतर को क्या खिलाते हुए आपको दिखेंगे? वो कबूतर को दाना खिलाते हुए आपको दिखेंगे। तो अगर वो कबूतर को दाना खिला रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? पुण्य करना। कई सारे फिलॉन्थ्रोपिकल एक्टिविटीज़ कर रहे लोग, प्रायः आप देखोगे जो बड़ी फिलॉन्थ्रोपिकल एक्टिविटीज़ करने वाले ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। सम स्पिरिचुअलिटीज़ आर इन्वॉल्व। कई सारे लोग आपको दिखेंगे। एंड व्हाट दे आर डूइंग सम फिलॉन्थ्रोपिकल एक्टिविटीज़। आप प्रायः क्रिश्चियनिटी में चले जाओगे तो वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ फिलॉन्थ्रोपिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको कंबल बांटो, उसको पैसा दे दो, उसको एजुकेशन दे दो, उसको क्या दे दो, मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करो, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें करना धर्म माना गया है डेफिनेटली, लेकिन ये धर्म सिर्फ किस चीज़ का है? सिर्फ पाप और पुण्य की ही चर्चा होगी, और कुछ चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। लेकिन श्रीमद् भागवतम इसके परे की धर्म की चर्चा करता है। श्रीमद् भागवतम यहाँ तक रुकता नहीं है, बोलता ये तो क्या हो गया, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ हो गई। पुण्य और पाप की चर्चा करना ये बहुत ही छोटी चीज़ हो गई है, इसके क्या करना चाहिए? परे जाना चाहिए, इसके परे जाना चाहिए। अभी इसके परे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके परे जाने के लिए जप की आवश्यकता है। तो वो जप कैसे किया जाए, इसलिए हम इस पूरे सेक्शन को, या ये 3 दिवसीय या 3 सत्र जो हम लेने वाले, उनको 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहले इसमें हम देखेंगे व्हाट टू डू, कि इसके परे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हाउ टू डू दैट, क्या करना चाहिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में उसको कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी जब पाप और पुण्य की चर्चा चल रही है, तो ये पाप पुण्य की चर्चा में श्रीमद् भागवतम जब शुरुआत होता है, श्रीमद् भागवतम के पहले 2-3 पहला स्कंद जो है उसमें तो भागवतम की शुरुआत होती है। उसके बाद द्वितीय स्कंद में भागवतम में प्रायः क्या बोला गया है? क्रिएशन के ऊपर चर्चा की गई है कि यह भौतिक सृष्टि बनी कैसी है। तृतीय स्कंद में मनवंतर की चर्चा चलती है, स्वयंभू मनु की चर्चा चलती है, स्वयंभू मनु के पुत्रियों का वर्णन होता है। चतुर्थ स्कंद भी स्वयंभू मनु के ही ऊपर चर्चा करता है, जहाँ पे ध्रुव महाराज आदि है, ये सभी स्वयंभू मनु के ही वंशज है, उनके ऊपर चर्चा करता है। और पंचम स्कंद जो है श्रीमद् भागवतम का, वो फिर एक बार पूरे सृष्टि की चर्चा करता है। द्वितीय स्कंद भी सृष्टि की चर्चा कर रहा था, पंचम स्कंद भी सृष्टि की चर्चा करता है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि द्वितीय स्कंद में सृष्टि के निर्मिति के ऊपर चर्चा की गई है कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, 24 तत्व क्या है, प्रधान क्या है, ना 3 पुरुषावतार क्या है, वो कैसे ना उसको बीजारोपण आदि करते हैं, और ये भौतिक सृष्टि निर्मिति होती है। और पंचम स्कंद जो है उसमें सृष्टि के ऊपर ही बोला गया है, लेकिन वो निर्मिति से ज़्यादा वहाँ पे अलग अलग लोगों की चर्चा हुई है, अलग अलग लोगों की चर्चा हुई है।
अलग अलग लोग क्या हैं, तो प्रायः हम सोचते हैं कि इस भौतिक संसार में हम अकेले हैं। प्रायः हम सोचते हैं कि ये भौतिक संसार में हम क्या हैं, अकेले हैं। कई सारे साइंटिस्ट हैं जो एलियन के एग्जिस्ट होने के ऊपर बिलीव करते हैं, सिर्फ बिलीव करते हैं, लेकिन उनके पास उनके एग्जिस्टेंस का किसी भी प्रकार का कोई थ्योरी नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं अभी भी साइंस में चल रही है, चाहे वो नासा के द्वारा हो या इसरो के द्वारा हो। हम छोड़ के अन्य किसी ग्रह पे जीवन भी हो सकता है, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, कई सारा रिसर्च चल रहा है। वैदिक शास्त्र तो बताते हैं कि भाई पहले से जीव सब जगह पे है। वैदिक शास्त्र क्या बोल रहा है, सब जगह पे सभी प्रकार से जीवन का अस्तित्व है। लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि जो विज्ञानी जीवन ढूंढ रहे हैं और वैदिक शास्त्र में बताया गया है, तो वो जहाँ पे वैदिक शास्त्र बता रहे हैं कि वहाँ पे जीवात्मा रहते हैं, वहाँ पे विज्ञान को मिल नहीं रहा है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ वहाँ के एटमॉस्फेयर का क्या करता है, मेजरमेंट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ कंपेयर करके देखता है। हमारा जो स्केल है ना, वो यहाँ का है, और यही स्केल हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, चांद के ऊपर अप्लाइड करते हैं, मंगल के ऊपर अप्लाइड करते हैं, सब जगह पे। अच्छा, फिर यहाँ जैसा जिस तरीके की परिस्थिति है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ज़्यादा है, हमारा पूरा जो वायुमंडल को आप देखोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है ना, समथिंग 21% समथिंग कुछ ऑक्सीजन है पूरे वायुमंडल में, और बाकी फिर सबका है। और बाकी जगह वो जाके देखते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, कहीं पे कार्बन ज़्यादा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा है। फिर वो उसका कंक्लूजन क्या निकलते हैं कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, जीवन नहीं हो सकता है। लेकिन वैदिक शास्त्र कहता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिस ग्रह पे जिस प्रकार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में रहने के लायक शरीर जीवात्मा को दिया जाता है। एज सिंपल एज दैट। जिस ग्रह में जिस प्रकार की परिस्थिति है, वैसे जीवात्मा को उस तरीके का रहने लायक जीवात्मा को क्या प्रदान किया जाता है, शरीर प्रदान किया जाता है। डिफरेंस कहाँ पे है, हम ही कुछ लोग हैं या कुछ जीवात्मा है जो पानी में रह रहे हैं, मछली आदि सब पानी में रहते हैं, हम पृथ्वी पे, हम स्थल पे रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं। तो हम ज़मीन पे रह रहे हैं तो हमें इसके अनुसार क्या प्रदान किया गया है, शरीर प्रदान कर दिया गया है। और जो पानी में रह रहे हैं उनका शरीर कैसा है, पानी के अनुसार प्रदान कर दिया गया है जी। उसका और यहाँ का दोनों का अगर स्केल मेजरमेंट लेंगे तो क्या नहीं होता है, वो बैठता नहीं है, वो एक जैसा नहीं दिखता है, क्योंकि क्या है, हर जगह की परिस्थिति अलग है। वैसे ही वैदिक शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रह के ऊपर भी जीवात्मा रहते हैं, मंगल आदि सब जगह पे बोल रहे, पूरी सृष्टि क्या है, जीवात्माओं से भरी हुई है। अगर भरी हुई नहीं रहती तो इसको बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं होता था। देयर इज़ नो पॉइंट इतना सारा पूरा सृष्टि बनाने के बाद। तो इसलिए पंचम स्कंद ये पूरे सृष्टि का वर्णन करता है कि कहाँ से कितना दूरी पर है, स्वर्ग कहाँ पे स्थित है, जम्बूद्वीप क्या है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, भारतखंड है, ऐसा पूरा क्या करता है, वर्णन करता है कि भाई जम्बूद्वीप कहाँ पे है, भारतवर्ष कहाँ पे है, भारतखंड कहाँ पे है, और कई सारे द्वीप हैं, उन द्वीपों का वर्णन करता है, उन द्वीपों पे रहने वाले वासियों का वर्णन करता है, वो द्वीप के वासी वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे रह के क्या करते हैं, स्वर्गलोक का वर्णन करता है, जनलोक, महरलोक, तपलोक आदि सब का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद पूरा ब्रह्मलोक से लेकर नीचे 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 हर एक लोक का वर्णन करते चलते हैं। हर एक लोक का वर्णन करने के बाद निचले लोकों का वर्णन करते हैं। पृथ्वी के नीचे भी सप्त लोक कहा जाए, आतल वितल न आतल वितल तलातल पातल, ऐसे सप्त लोकों का वर्णन करते हैं। और इन सब का वर्णन करने के बाद जो आखिरी में वर्णन करते हैं वो वर्णन करते हैं नरक लोक का। आखिरी में वर्णन किसका करते हैं, नरक लोक का वर्णन करते हैं। और आखिरी में नरक का वर्णन करने के बाद पंचम स्कंद के आखिरी में परीक्षित महाराज सुंदर प्रश्न पूछते हैं। और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ये नरक यातना से बचने का कोई उपाय है क्या। क्योंकि नरक का जब वर्णन सुनते हैं, निचले लोकों का जब वर्णन सुनते हैं तो डर जाते हैं। वो पहले से ही हम सिर्फ बोलते हैं कि जीवात्मा 84 लाख योनि में क्या करता रहता है, रिवॉल्व होता है, घूम रहा है। मनुष्य उसमें से एक है। जलजान अवलक्षानी स्थावरम लक्ष्य विंशति, ऐसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि
कि जल में रहने वाले 9 लाख है, स्थावरम लक्ष्य विंशति 11 लाख है, वो स्थलचल है। मनुष्य की 4 लाख योनियाँ हैं। तो ये 4 लाख मनुष्य की योनियाँ उसके अपने अपने शारीरिक बल और मानसिक बल के अनुसार क्या होता है, विभाजन होता है। हम सिर्फ 3 ही प्रकार के देखते हैं, स्त्री होती है, एक पुरुष होता है और एक बीच में ट्रांसजेंडर होते हैं, उतना ही हम जानते हैं। लेकिन ये छोड़ के भी कई सारी मनुष्य की योनियाँ होती है। ये सब का वर्णन पंचम स्कंद में भागवतम के होने के बाद परीक्षित महाराज डर जाते हैं और बोलते हैं कि अगर इतना 84 लाख योनि घूमना है तो फिर ये सबसे बाहर जाने का कुछ तरीका है क्या। उसके बीच में चर्चा होती है कि भाई आपको जिस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं उससे बेटर फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमें फैसिलिटीज़ दी हुई है ना, उससे बेटर फैसिलिटीज़ सर्च करने का पूरा प्रयास चल रहा है। सर्चिंग द हैप्पीनेस, बस आनंदित रहने का इससे बेटर फैसिलिटीज़ है क्या, क्या सर्च कर रहे हैं हम लोग। अब देखो पूरा जितना भी सारा विज्ञान का रिसर्च चल रहा है, वो रिसर्च किसके ऊपर चल रहा है, बाल सफ़ेद हो गए उसको काला कैसे किया जाए, रिसर्च चल रहा है। हज़ारों साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ना हेयर डाई से लेकर टैबलेट से लेकर न जाने क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर, सिर्फ वो बाल को क्या करने के लिए, काला करने के लिए प्रयास चल रहा है। कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं कि भाई उम्र के अनुसार हमारे क्या आने लगती है, स्किन के ऊपर रिंकल्स आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं। और वो रिंकल जैसे ही आने लगते हैं तो फिर सर्च क्या चल रहा है कि वो रिंकल्स को कैसे हटा दिया जाए, मैं हमेशा जवान कैसे दिखूं। उम्र के अनुसार शारीरिक बल क्या होने लगता है, घटने लगता है। रिसर्च किसके ऊपर चल रहा है, उस शारीरिक बल को कैसे बनाए रखे, किस तरीके से शारीरिक बल को बनाए रखे। किसी का हाइट नाटा है, किसी का लंबा है, ये सब के ऊपर रिसर्च चल रहा है और रिसर्च में कुछ नहीं चल रहा है। यही पूरा विज्ञान अगर देखो तो सिर्फ हमारा जीवन को और कंफर्टेबल और फैसिलिटी के साथ कैसे बनाए दिया जाए, इसके ऊपर ही रिसर्च चल रहा है और कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं चल रहा है ना। और भी कुछ अगर कोई लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए रिसर्च चल रहा है। हमारी इंद्रियां हैं, उनकी अपनी क्षमता है ना। जैसे हमारा कान है, हम एक पर्टिकुलर डेसिबल से ज़्यादा बड़ा साउंड भी नहीं सुन सकते, उससे छोटा भी नहीं सुन सकते। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि बड़ा या छोटा कैसे सुना जाए। कुछ रिसर्च उसके ऊपर के सक्सेसफुल हुए है ना, क्योंकि कुछ डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जिन सिग्नल को हम ऐसे नहीं सुन पाएंगे डायरेक्टली, लेकिन फिर इस तरीके से कुछ ट्रांसमिशन दिए जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, उसको उस डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे हैं ना, कुछ सिग्नल्स पास हो रहे हैं, उसको प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, हमारे सुनने के लायक बना रहे हैं। लेकिन फिर भी हैंडीकैप ही है, हम डायरेक्ट सुन पा रहे हैं क्या, नहीं सुन पा रहे, हैंडीकैप ही है। किसी न किसी वस्तु के बीच में आवश्यकता पड़ रही है और फिर उसको प्रोसेस करके हमें सुनाया दिया जा रहा है। तो रिसर्च क्या चल रहा है कि भाई हम डायरेक्ट कैसे सुने हर चीज़ को। आप यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियोस अगर सोचो 50 ईयर्स बैक हाउ वर्ल्ड विल लुक, ऐसा कुछ आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। अभी तो हम पंछी जैसा उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों की क्षमता नहीं है कि हम उड़ सकते हैं ना। हम जंप भी करेंगे तो कितना कर सकते हैं, हाई जंप वगैरह करने वालों का रिकॉर्ड देखो कितना रहता है, 7 फीट 8 फीट वगैरह रिकॉर्ड रहता है उनका। जो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है क्या है, यही रेंज में रिकॉर्ड रहता है, या इससे ऊपर नहीं हाई जंप कर सकते। नहीं तो फिर एक बड़ा सा वो डंडा लेके जंप करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट उससे हाई जंप ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि क्षमता नहीं है हमारी करने की। फिर क्या किया जा रहा है, लेकिन पंछी जैसा उड़ना तो दूर की बात है, हाई जंप भी हम इतना कर सकते हैं, पंछी जैसा कहाँ उड़ सकते हैं। तो फिर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लेन आदि मशीन्स है जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम हवा में उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सभी इंद्रिय क्षमता बढ़ाने से अच्छा है, भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये शरीर छोड़ दो, तुम्हें दूसरे शरीर में मैं ये क्षमता क्या कर रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ ना। अगर तुम्हें इंद्रियों की ज़्यादा शक्ति चाहिए, क्षमता ज़्यादा चाहिए, हमारी क्षमता बहुत ही कम है। जैसे अगर हमारी खाने के लिए, सब लोग खाने के लिए लालायित रहते हैं ना, सभी लोग खाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन खाने के लिए अगर हम जाएंगे तो अगर हम गुलाब जामुन अभी आपको कोई देगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आप उसको बोलोगे कि एक और मिलेगा क्या ना, एक और अगर होता तो और मज़ा आ जाता था। लेकिन अगर आपको 10 गुलाब जामुन दे दिया जाए तो
तो पहला गुलाब जाम खाने में जितना आनंद था आपका, उतना आनंद 10th गुलाब जाम में रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। अगर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में सिर्फ गुलाब जाम ही दिया जाए ना, नो दाल, नो राइस, नो सब्जी, चपाती, चटनी, अचार, पापड़ कुछ नहीं, सिर्फ क्या खाओ? गुलाब जाम। लंच में गुलाब जाम, डिनर में गुलाब जाम। दूसरे दिन जब आपको फिर से ब्रेकफास्ट में गुलाब जाम दिया जाएगा ना, देन यू विल बी क्रेविंग। आप क्या करोगे? आप सोचने लगोगे कि यार ये राइस दाल कब मिलेगा मुझे खाने के लिए। आप सोचने लगोगे कि कब मिलेगा ये राइस दाल खाने के लिए, कब मिलेगा। ये प्रायः ऐसा हुआ है। मैंने पूर्व काल में भी कई बार विदेश की जब यात्रा करते हैं ना, एक हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी देश में रहना पड़े तो यहाँ के खाने की याद आती है। जो यहाँ पे बोर हुआ था खा खा के ना, यहाँ पे खाने के बाद हम पूछते हैं कि भाई खाने में क्या बनाया है। अगर कोई पूछे कि भाई खाना खा लो, तो हम पहले क्या पूछते हैं? मेनू बताओ क्या है करके। और फिर बोलते जाने दो, वही राइस दाल सब्जी बनाया है, नहीं चाहिए, भूख नहीं लग रही है, सुबह ज़्यादा हो गया था, बाद में खा लूँगा। लेकिन वही आप यूरोपियन कंट्रीज़ में या किसी अन्य देश में चले जाओ, फिर आपको लगता है कि यार ये राइस दाल सब्जी चपाती कब मिलेगा खाने के लिए। इसके लिए क्रेविंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। आप स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे तो स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति को अगर वो 1 लाख भी गुलाब जाम खा लेना, तो वो उसको जितना आनंद पहला गुलाब जाम खाने के लिए आ रहा था ना, उतना ही आनंद कब आएगा? आखिरी गुलाब जाम में आने वाला। 1 लाख गुलाब जाम उनको दी हुई क्षमताएँ हैं, शारीरिक बल उनको क्या किया है, या उनका शरीर उस तरीके से उनको दिया हुआ है, इसलिए वो चीज़ों को एंड टू एंड क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। हम एंड टू एंड एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। तो ये सबका वर्णन दिया हुआ है शास्त्र में। और फिर शास्त्र कहता है कि आपको अगर ये करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्थान पे जाना पड़ेगा, इस लोक में आप चले जाओ। स्वर्ग लोक में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे आपको उस तरीके का शरीर दिया जाएगा जिस शरीर के द्वारा आप क्या कर सकते हो? ज़्यादातर क्या कर सकते हो? इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। लेकिन बहुत लंबे समय तक इंद्रिय तृप्ति करने के बाद व्यक्ति वो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जीवात्मा फिर क्या सोचता है? नहीं, क्या है, निचले स्तर का ही सही है, उसको भी जाके थोड़ा सा क्या करता हूँ? चख लेता हूँ। कैसे चख लेता हूँ? तो आप देखिए ना, प्लेन दाल अगर बना दिया जाए जिसमें कोई तड़का वगैरह कुछ ना हो, कुछ नहीं तड़का लगाया हुआ है, महाराष्ट्र में उसको वरण कहते हैं, जिसमें सिर्फ दाल उबाल के उसमें नमक डाला जाता है, बस। बाकी उसमें ना ऑयल, ना कुछ, ना तड़का, कुछ नहीं किया जाता है, प्लेन दाल है। वैसे ही कुछ कुछ सब्जियां बनती है, प्लेन सब्जी, जिसको चूल्हे के ऊपर जलाया जाता है, उसको क्रश करके सिर्फ नमक मिर्ची डाल के खा लेते हैं। बहुत ही साधारण सा गरीब लोगों का खाना हो गया। हम तो ऐसा ही सोचेंगे ना, गरीब लोगों का खाना हो गया। लेकिन बहुत सारे समय तक पूरे पंच पकवान खाने के बाद अभी बहुत सारे लोग होंगे जो 40, 45, 50 में पहुँचे, वो बोलते हैं कि सिंपल खिलाओ मुझे क्या नहीं चाहिए, तुम्हारा पनीर और जितनी भी सारी महंगी सब्जी है, बोले ये सब्जी नहीं चाहिए, मुझे क्या करो, मुझे सिंपल दाल खिलाओ, प्लेन दाल खिलाओ। मतलब वो इंद्रिय भोग करके हम थक चुके हैं, इसलिए हम पुनश्च कहाँ पे जा रहे हैं? पुनरुपि चर्विति चर्विता, या ऐसा कहा जाता है पुनः मुशिकः भवः, फिर से क्या बना दो? चूहा बना दो। श्री प्रभुपाद जी एक कथा बताते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जंगल में एक चूहा रहता था। वो चूहा यहाँ वहाँ दौड़ के कुछ छोटी छोटी चीज़ों को खा लेता था, लेकिन इसको पता चल गया कि ये बिल्ली से हमेशा डरना पड़ता है, ये बिल्ली भाग आती है तो उससे भागना पड़ता है, ऊपर से कौवा आता है वो भी अटैक करता है, उससे भी छिपना पड़ता है। लेकिन उसने देखा कि ये जो शेर है ना, वो किसी से डरता नहीं है। वो क्या करता है? ना उसको कौवे से डर है, ना चील से डर है, ना बिल्ली से डर है, किसी से नहीं डरता, बल्कि उससे सब लोग डरते हैं। उससे क्या होते हैं? सब लोग डर जाते हैं। तो वो तपस्या करता है, जंगल की देवता को प्रसन्न करता है, और प्रसन्न करने के बाद बोलता है कि मुझे क्या बना दो? शेर बना दो, शेर बनना चाहता हूँ। जंगल के देवता बोलते हैं देखो, जो जीवन है ना उसमें खुश रहो, सब जगह परेशानी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें परेशानी है अकेले को, शेर को भी बहुत सारी परेशानी है। वो बोलता है नहीं नहीं, लेकिन मुझे क्या बनाओ? कि शेर बना दो। बोलते ठीक है,
भाई शेर बन जा। नेक्स्ट दिन से चूहे को कौन सा शरीर प्राप्त होता है? शेर का शरीर प्राप्त होता है। शेर का शरीर प्राप्त होता है तो ये लगता है ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने। अभी एक यंग लायन अगर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है, इतना ज़ोर से वो दहाड़ता है, इतना शक्ति है उसके अंदर चिल्लाने की। और वो उसको बहुत मज़ा आता है ये दहाड़ने में। लेकिन परिणाम क्या होता है? सब जानवर समझ जाते हैं कि यह रास्ते से कौन आ रहा है? शेर आ रहा है। तो फिर चूहा देखता था कि पहले वो थोड़ा सा दौड़ के उसको खाने की चीज़ें प्राप्त होती थी, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना, पशुओं के पीछे दौड़ना पड़ता है, छुप के उसके ऊपर घात लगाना पड़ता है, बहुत फाइट भी करनी पड़ती है उनको मारने के लिए, और तब जाके कहीं वो क्या कर सकता है? अपना पेट भरता है। ये सब करना पड़ा। कुछ समय तक तो वो मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद लगता है उसको यार ये बहुत मेहनत वाला काम है, उससे अच्छा क्या था? उससे अच्छा चूहा ही मैं ठीक था। वो पुनश्च तपस्या करता है उस जंगल के देवता को प्रसन्न होने के बाद वो बोलता है कि मुझे फिर से क्या बना दो? पुनर्मूषिका बहो, मुझे फिर से मूसा या चूहा बना दो करके। तो हमारा भी ऐसा है, अप्स एंड डाउन घूम रहे, ये लोग से लेकर स्वर्ग लोग, जनलोक, महर लोग, तपलोक, ये सब में रिवॉल्व हो रहे हैं। और ये सब में रिवॉल्व होने के बाद थक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब परीक्षित महाराज देखते हैं पंचम स्कंद में, जब ये सब कहा जाता है, तब वो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि इससे मुक्त होने का कोई रास्ता है क्या? इससे क्या है? मुक्त होने का कोई रास्ता बताओ, जिसके द्वारा मैं ये सभी 84 लक्ष योनि से क्या हो जाऊंगा? मुक्त हो जाऊंगा। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन चालू होता है 6ठे स्कंद से, वो है अजामिल उपाख्यान। तो हम भी हमारी शुरुआत ना करेंगे कहाँ से? अजामिल उपाख्यान से, कि क्या करना चाहिए हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए। तो अजामिल उपाख्यान शुरू होता है। अजामिल नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था, बहुत ही सुंदर कथा है। हिमालयों की वादियों में कहीं पे उसका घर हुआ करता था। आज की परिस्थिति में देखेंगे या आज की तारीख में देखेंगे या आज की जितनी भी ज्योग्राफी है हमारे हिंदुस्तान की, उस ज्योग्राफी के अनुसार देखेंगे तो अजामिल जो है वो रहा करता होगा कहीं तो हरिद्वार ऋषिकेश के आजू बाजू में, वहाँ पे जंगलों में रहा करता था, गंगा के किनारे रहता था। बहुत बहुत सुंदर जीवन चल रहा था उसका। अजामिल ने जन्म लिया, जन्म लेके अजामिल बड़ा होने लगा, खेल कूद से बड़ा हुआ, ब्राह्मण परिवार में पड़ा बड़ा था। ब्राह्मण परिवार में पलने के वजह से वैदिक विधि विधानों को पालन करना उसने कब से सीखा था? बचपन से ही सीख लिया था। बचपन से सीखने के बाद अजामिल हर दिन जंगल में फूल तोड़ने के लिए जाता था और फूल तोड़ के अपने पिता के लिए ला के देता था पूजा के लिए। बड़े होने के बाद समय के अनुसार पिताजी ने एक सुंदर कन्या देख के उसका क्या कर दिया था? विवाह कर दिया अजामिल का। अजामिल विवाहबद्ध हो गया, अपने पत्नी के साथ रहने लगा। लेकिन नित्य उसका कर्म था कि वो जंगल में जाता था और फूल तोड़ के लेके आता था। आजकल हम मार्केट में जाके फूल खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू में जंगल बसे हुए नहीं हैं। मुझे याद है 3-4 साल पहले जब कोरोना हुआ था तब फूल मार्केट भी बंद हुआ करता था, फूल मार्केट भी अलाउड नहीं था फूल लाना वहाँ से। तब हम लोग जाया करते थे फूल ढूंढने के लिए, क्योंकि भगवान को तो फूल चाहिए। मार्केट तो बंद है, फ्लावर तो मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन भगवान को तो हर दिन पुष्प की माला पहनानी चाहिए। फिर हम ये सेंट्रल पार्क बंद रहा करता था तो भी उसका गेट एक जगह से हमने तोड़ दिया था और हम वहाँ से नीचे घुसते थे और सेंट्रल पार्क से क्या करते थे? फूल चुरा के लेके आते थे। वहाँ से नहीं होता था तो फिर हम चले जाते थे। हमारे पास एक भक्त हैं सौम्य मुकुंद प्रभु, वो PWD डिपार्टमेंट में है, तो उनको अलाउड था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू ट्रैवल, उनको ट्रैवल करना अलाउ हुआ करता था। अन्य को सबको बैन था, लॉकडाउन था ना, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए उनको ट्रैवल करना अलाउड था। तो मैं उनको लेके गाड़ी लेके चला जाता था एक्सप्रेस वे, जहाँ पे गाड़ी रोकना मना है, लेकिन तब कोई गाड़ी नहीं गुजरती थी। और उसके पूरे बीच से आप देखोगे ना बहुत सुंदर फूल के पेड़ लगाए हुए। अगर आपने एक्सप्रेस वे से बम्बई टू पूना ट्रैवल किया है तो उसके बीच में सभी
ना चंपा आदि के फ्लावर्स लगाए हुए हैं, कहीं कहीं मोगरे के फूल भी लगाए हुए, तो मैं वहाँ से जाके सब तोड़ के लेके आता था। कई बार पुलिस ने रोका भी, लेकिन उनको पता चला कि भाई क्या करेंगे। मैं समझाता था देखो यार कोई फूल विल तो है नहीं ना, तो बोलते थे महाराज ठीक है मास्क पहनो, ये पहनो, वो पहनो और सैनिटाइज़र लेके घूमो। मैं बोला अभी ये पेड़ पे कहाँ से कोरोना आ गया जो मुझे सैनिटाइज करके फूल विल तोड़ने हैं, लेकिन वो बोलते थे, उनका काम था। तो वहाँ से फूल चुरा के लेके आते थे या तोड़ के लेके आते थे, बहुत मज़ा आता था। गो सेवा करने का एक अपना अलग आनंद है। वैसे आजा मिली लेके आता था, जाके फूल लेके आता था। एक समय की बात है, एक पर्टिकुलर दिन अजामिल ऐसा ही जंगल में फूल लाने के लिए गया था। किनके लिए? अपने पिता के लिए पूजा करने के लिए, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए फूल लाने के लिए गया था। फूल लाने के लिए जब गया तब उसने एक वैश्या का दर्शन किया वहाँ पे। एक वैश्या, एक स्त्री, कैरेक्टरलेस औरत और एक पुरुष भी उसके साथ था। ही इज़ ऑल्सो कैरेक्टरलेस, दोनों भी वैसे थे। और वो क्या कर रहे थे? आज यूजुअल आजकल आप कहीं पे भी घूमने जाओगे ना, चाहे चौपाटी के साइड चले जाओ या लोनावाला के साइड चले जाओ, तो रास्तों के किनारे जो चीज़ें चलती है वैसे ही वो लोग क्या कर रहे थे? शूद्र तरीके की एक्टिविटी कर रहे थे। वो पुरुष वो स्त्री एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे और भी नाना विविध प्रकार के क्या कर रहे थे? ऐसे कार्य कर रहे थे जो कार्य आम तौर पे कहाँ पे नहीं करना चाहिए? पब्लिक प्लेस या खुले एरिया में नहीं करना चाहिए। वो देख के अजामिल का मन है ना भ्रमित हो गया। अजामिल का मन भ्रमित हो गया। अजामिल घर लौट के आया, फूल लेके आया, लेकिन वो कंटिन्यूअसली उन्हीं के कार्य के ऊपर क्या करने लगा? चिंतन करने लगा। वो वैश्य का कार्य चिंतन करने लगा। वो चिंतन करने के वजह से उसको अपनी धर्म पत्नी से भी ज़्यादा कौन अच्छी लगने लगी? वैश्य अच्छी लगने लगी। उसकी वाणी मधुर लगने लगी, उसकी आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तो ये सब चलने से अजामिल अपना स्थान से क्या हो जाता है? उसका पतन हो जाता है। और वो पतन होने का परिणाम ये होता है कि अजामिल कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी को कहाँ भेज देता है? मायके भेज देता है। और वो वैश्या को वो क्या करता है? घर लेके आता है। उसके माता पिता थे, वो उस बात के ऊपर मना करते हैं अजामिल को, तो अजामिल क्या करता है? उनको भी घर से निकाल देता है। अभी देखो, एक संस्कारी बालक था, एक संस्कारी पुरुष था, वो अपने पत्नी को निकाल दिया, जो उसकी क्या है? धर्म पत्नी है, एकनिष्ठ है ना, पतिव्रता स्त्री है, उसको उसने निकाल दिया। और किसको घर लेके आया है? अभी वो अजामिल एक वैश्या को घर लेके आया है। अभी वैश्या को घर लेके आया, वैश्या के साथ रहने लगा अजामिल, सबको घर से निकाल दिया। फिर तो पूजा अर्चा सब बंद हो गई अजामिल की, कुछ नहीं रह रहा था। अभी सब बंद हो गई अजामिल की पूजा अर्चा आदि विधि, जो भी कुछ करता था सब का सब क्या हो गया? ठप हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा है अजामिल। अभी जब कुछ नहीं कर पा रहा है, सब चीज़ें बंद हो गई है, अभी वैश्या का मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा है, धर्म पत्नी का मेंटेनेंस क्या है? कम है। वैश्या का मेंटेनेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये तो इसके साथ विवाह की हुई स्त्री नहीं है, विवाह संस्कार से लाई हुई नहीं है। तो विवाह संस्कार से लाई हुई स्त्री नहीं थी, इसलिए वो हमेशा क्या है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं दोगे तो मैं क्या कर दी? दूसरे पुरुष के संग में चले जाती हुई। तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस पुरुष के संग में वो रह रही है। धर्मपत्नी तो ऐसे नहीं छोड़ के जाती थी उसकी। जो अजामिल जितना भी भिक्षाटन आदि करके, क्योंकि जिस तरीके का वो जीवन जी रहा था, ब्राह्मण का जीवन जी रहा था, तो भिक्षु के आदि करके जितना भी उसको धन प्राप्त होता था उसमें वो घर चला लेती थी। लेकिन ये क्या करने लगी? ये तो डिमांड करने लगी, नित्य रूप से डिमांड करने लगी। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ने लगी, तो अजामिल तो कोई राजा आदि तो है नहीं कि इसकी डिमांड हमेशा क्या करता रहे? पूरित करता रहे। उसका ध्यान अन्य पुरुष की ओर ना जाए, इसलिए उसको क्या करना पड़ता था? उसकी हर इच्छा को पूरी करना पड़ता था। और वो हर इच्छा को पूरी करने के लिए अजामिल क्या करने लगा? चोरी करने लगा। क्योंकि धन चाहिए, स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? उसको धन की आवश्यकता है। स्त्री को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का मतलब होता है दोज हु एक्सपांड। प्रकृति मतलब क्या होती रहेगी? वो एक्सपांड होती रहेगी। हर चीज़ में क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा। पत्नी घर में आ गई तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आ गए तो अभी बड़ा घर चाहिए, छोटे घर में काम नहीं चलेगा, फिर गाड़ी चाहिए। हर चीज़ क्या होती रहेगी? आपकी एक्सपांड होती रहेगी।
अकेला व्यक्ति को कुछ चीज़ एक्सपांड नहीं हो रही है ना। कोई जितना खर्चा पहले था उतना ही खर्चा अभी भी है ना। मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं है, एक धोती कुर्ता पे सब चल जाता है। कल भी यही रंग पहना था मैंने, आज भी यही रंग पहना हूँ, पता तक नहीं चलेगा ये कपड़ा धोया हुआ भी नहीं धोया हुआ है, क्योंकि एक ही कलर पहनना है जीवन भर। कोई नो चॉइस ना, दिमाग ही नहीं लगाना है कि मेरे ऊपर कौन सा कलर जज रहा है, कौन सी डिज़ाइन अच्छी लग रही है, ये नई डिज़ाइन आई है, ये ट्राउज़र की नई डिज़ाइन है, ये टी शर्ट की नई डिज़ाइन है, नया फैशन है। कुछ फैशन नहीं, हमारा एक ही फैशन है कि वो क्या है कि सब फैशन से बाहर निकल जाओ ना। एक बार टकला कर दिया, कोई फैशन नहीं चाहिए, ना उसको तेल चाहिए, ना ऑयल चाहिए, ना क्रीम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब सबसे मुक्त है। लेकिन अजामिल तो किसको लेके आया था? वैश्या को लेके आ गया। तो बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ने लगा, तो अजामिल ने पहले चोरी करना चालू किया। अभी चोरी करने से तो होगा नहीं, वैश्या है तो उसको शराब पीने की भी आदत है। तो अजामिल को वो फोर्स करने लगी, भाई कि क्या है कि मुझे भी क्या है, अगर तुम मेरे साथ शराब पियोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। अभी ब्रांडेड शराब चाहिए उसको। तो वो भी अजामिल उसके साथ बैठ के पीने लगा, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा। अभी चोरी करेगा, शराब पिएगा, तो फिर उसके साथ साथ जुआ आदि भी खेलेगा। सब 4 नियम उसने तोड़ दिए। जुआ आदि करेगा, शराब पिएगा, तो फिर वो क्या करेगा? मांसाहार भी करेगा। अजामिल ने सभी 4 नियम तोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि परस्त्री संग, वैश्या उसकी स्त्री नहीं है, उसकी स्त्री तो उसने भेज दिया, उसको तो निकाल दिया कब का घर से। तो परस्त्री संग किया अजामिल ने, मांसाहार किया इसके चक्कर में आके। उसके साथ साथ क्या कर दिया? मदिरा पान भी कर दिया, और उसके साथ साथ क्या करने लगा है? जुआ आदि भी खेलने लगा, क्योंकि हमेशा हर दिन तो चोरी नहीं कर सकता है, अन्य कार्य भी करता है। और ऐसे करते करते अजामिल ने उस वैश्या के गर्भ से कई सारे संतान भी उत्पन्न कर दिए। उस वैश्या से उसको कई सारे बच्चे भी हो गए, और काफ़ी समय तक वो बच्चा पैदा करता रहा। और अजामिल ने जब लगभग अजामिल रहेगा बूढ़ी अवस्था में, वृद्धावस्था में था, 75 वगैरह, उस अवस्था में भी अजामिल ने एक संतान उत्पन्न की। वो भी किसके गर्भ से? वैश्या के गर्भ से उत्पन्न की हुई थी, जिसका उसने नाम गलती से रख दिया नारायण। हालांकि हुआ यूँ था कि अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था, और वो नया नया संतान उत्पन्न हुआ था, उसका कोई नाम नहीं रखा हुआ था। तो अजामिल के घर पे एक साधु भिक्षा के लिए आते हैं। तो भिक्षा के लिए नहीं आते हैं, जब आते हैं तो उसकी पत्नी, धर्म पत्नी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो धर्म पत्नी थी नहीं, वो तो क्या थी? वैश्या थी, जिसको लाके अजामिल ने अपने घर पे रखा था। तो उसने उस साधु को पूछा कि मेरे बच्चे का नाम क्या रखूं? तो जैसे ही, ये तो फेमस थी, तो वैश्या थी, वो क्या थी? वो फेमस थी, सब हर कोई जानता था कि वो क्या है, वैश्या है या कैबरे डांसर है, जो भी कुछ आज के ज़माने में जितने भी मॉडर्निटी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करो। तो जैसे ही साधु ने उसको देखा, तो साधु ने उसके हाथ से भिक्षा नहीं दी, और उसने क्या कर दिया? गलती से उच्चारण कर दिया नारायण। उसको बोला नहीं था कि तुम्हारे बच्चे का नाम नारायण रखो, लेकिन उसने पूछा था कि भाई क्या नाम रखूं करके। लेकिन इसने, इसको देखते ही वो साधु ने नारायण बोल दिया और वहाँ से चल दिया। तो वो वैश्या को लगा कि शायद इसने क्या बोल दिया है, इसका क्या नाम रखना चाहिए? नारायण रखना चाहिए। तो उसने नारायण नाम रख दिया। तो अजामिल बार बार नारायण नारायण करता था, नारायण इधर आओ, नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ। अजामिल वृद्धावस्था की वजह से क्या हो गया था? अपने अंतिम क्षणों को गिन रहा था। उस स्त्री तो अजामिल के ओर अभी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि अभी तो नो इनकम, तो इनकम नहीं है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। अजामिल ने पूरा जीवन भर, उसका बचपन छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कैसा किया है? पाप का कार्य किया है। उसके माता पिता तो कब के चल बसे होंगे, वो स्त्री भी जिसको छोड़ उसकी धर्मपत्नी थी वो भी चल बसी होगी। और अजामिल ने सब ये पाप का कार्य करने के बाद वो सिर्फ नारायण, वो भी बच्चे को बोलता था। तो अजामिल मृत्यु के बाद कहाँ चला जाएगा? सिंपल है, नरक लोक में चला जाएगा। स्वर्ग में तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि जीवन में कभी पुण्य किया नहीं है अजामिल ने। तो जब नरक लोक में चला जाएगा, तो अजामिल को लेने के लिए कौन आते हैं? यमदूत आते हैं, लेने के लिए आते हैं। वैदिक सिस्टम में कोई भी अकेला कहीं जाता नहीं है, जब तक इनविटेशन नहीं मिलता है तब तक क्या नहीं करना चाहिए? जाना नहीं चाहिए।
अभी तो नहीं है, लेकिन पूर्व काल में ऐसा हुआ करता था कि जब लड़की ब्याह करके जब घर में जाती थी, ससुराल चली जाती थी, तो उसको मायके बुलाने के लिए फ़ोन नहीं किया जाता था। क्या जाता था, कोई तो उसको रिसीव करने के लिए जाता था। तभी वो कहाँ आती थी, मायके आती थी, चाहे उसका भाई हो, पिताजी हो। अपने अपने देखा होगा, कुछ पुराने लोगों ने ये कंसेप्ट देखा होगा कि उसको मायके जाना पड़ता है रिसीव करने के लिए, और उसके बाद फिर से ससुराल लेके जाने के लिए उसका पति आता है उसको लेने के लिए, तब वो जाती, तब तो वो जाएगी नहीं ससुराल ना। अभी ऐसा करेंगे तो पति बड़ा खुश हो जाएगा, वो क्या करो उसको, वही रहने दो, उसको लाओ मत फिर से यहाँ पे। लेकिन पूर्व काल में ऐसा कंसेप्ट था। तो वैसे ही हमें नरक लेके जाने के लिए अजामिल को भी 3 यमदूत आए। जैसे ही यमदूतों को देखा अजामिल ने, तो अजामिल क्या हो गया, डर गया। यमदूत दिखने के लिए बड़े भयानक रहते हैं। आप प्रभुपाद के भागवतम के 5th कैंटो के कवर पेज पे किसका चित्र है, ये यमदूतों का ही चित्र दिया है प्रभुपाद ने। हालांकि बहुत सारा चीज़ें उसमें वर्णन है, लेकिन प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली बोले किसका फ़ोटो डालो पूरा, बोले जो आखिरी वर्णन किया नरक का उनका वर्णन करो, यमदूतों का फ़ोटो डालो। अजामिल डर गया। डर के मारे क्या करे, बचेगा कैसे उनसे, अगर उसको पता चल गया ये तो ना बहुत ही अकराल विकराल दिख रहा है, बड़ा विचित्र सा रूप है उनका, तो उसको डरते ही उसने जोर से नारायण करके पुकारा। किसको पुकारा, अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए। और फिर यहाँ पे पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही अजामिल नारायण करके पुकारता है, वैसे ही वहाँ पे विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं। और विष्णुदूत प्रकट होके वो क्या करते हैं, अजामिल की रक्षा करते हैं। वो यमदूतों को रोकते हैं, यमदूतों को कहते हैं कि आप इसको क्या नहीं कर सकते हैं, यमलोक नहीं लेके जा सकते हैं, इसको नरक लोक में नहीं लेके जा सकते। तो यमदूतों का और ये विष्णुदूतों का बहुत सुंदर संवाद है वहाँ पे। आप 6th कैंटो के ये 3 चैप्टर, पहले 3 चैप्टर, 3 और 3 6 चैप्टर रहे टोटल अजामिल उपाख्यान का। तो 6 अध्याय पढ़िए, बहुत सुंदर संवाद है यमदूतों का और विष्णुदूतों का। और यमदूत पूरा का पूरा जस्टिफाइड करते हैं कि भाई ये क्या है, नरक लेके जाने के ही क्या है, योग्य है। इसके जीवन का बिगिनिंग के बचपना छोड़ के उसने जब से विवाह हुआ है उसके बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। उसने माता पिता को भगा डाला, अपनी धर्म पत्नी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके साथ साथ आगे चल के क्या कर दिया, वैश्या को लेके आया, वैश्या का उदर भरण करने के लिए चोरी की, न जाने और कई सारे कार्य किए। बोले कोई भी एक भी चीज़ उसकी नहीं है कि उसको नरक जाने से बचाया जा सकता है। बोले इसका तो नरक जाना तय है। फिर विष्णुदूत वहाँ पे नाम की महिमा के बारे में बोलते हैं। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत है, वो बोलते हैं नाम संकीर्तन साधन पाई सोपे, जड़तील पापे अनंताची। बोलते हैं नाम संकीर्तन इतना आसान साधन है कि आपने करोड़ों करोड़ों पाप किए हुए भी है ना, वो क्या हो जाएंगे, एक पल भर में नष्ट हो जाएंगे, एक पल भर में नष्ट हो जाएंगे। तो पूरे सभी अध्यायों में नाम संकीर्तन का महिमा बताया गया है। विष्णुदूतों का और यमदूतों का संवाद होता है। विष्णुदूत रोकते हैं, फिर यमदूत वहाँ से क्या करते हैं, खाली हाथ लौट जाते हैं, यमलोक लौट जाते हैं। ये 3 अध्याय तक चलता है। और यमलोक लौटने के बाद तो वहाँ पे विष्णुदूत और यमदूतों यमराज का संवाद है। बहुत सुंदर सेक्शन है वहाँ पे भी। विष्णुदूतों का और किसका संवाद चल रहा है, यमराज का संवाद चल रहा है। तो विष्णुदूत और यमराज के संवाद में विष्णुदूतों को यमराज जी स्वयं बताते हैं कि बोलते हैं कि जहाँ पे भी नाम संकीर्तन चल रहा है या जिस व्यक्ति ने एक बार भी नाम उच्चारण किया हुआ है, वो व्यक्ति मेरे जुरिडिक्शन के बाहर निकल जाता है। कहाँ पे निकल जाता है, मेरे जुरिडिक्शन से बाहर चला जाता है। अभी यमराज के जुरिडिक्शन से बाहर चला जाता है मतलब क्या है, तो हमारा जितना सारा कर्म हम करते हैं ना, आपने ये कर्म का सिद्धांत तो सुना होगा, जितना भी हम अभी कुछ भुगत रहे हैं वो किसका परिणाम है, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, गहना कर्मणो गति, कर्म का गति इतना गहन है कि उसका समझ पाना बड़ा मुश्किल है ना, बहुत ही मुश्किल है। कर्म की गति को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। समझ ही नहीं सकते कि हम कौन से जन्म के कर्म को अभी भुगत रहे हैं, लेकिन किसी तो जन्म के कर्म का ही क्या है, परिणाम अभी हम भुगत रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि बहुत बार लोग बोलेंगे कि भाई मतलब मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो मेरे कर्म का परिणाम है।
तो डेफिनेटली वो मेरे कर्म का परिणाम है। फिर मैं कुछ ना करूँ, बैठा रहूँ, जो भी कुछ होने वाला मेरे कर्म के अनुसार तो होता रहेगा ना। तो वैसा भी नहीं है, हमें कार्य करना पड़ेगा। फिर कर्म का परिणाम क्या है, तो मैंने प्राय कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें हमारे पूर्व कर्म के अनुसार 6 चीज़ें दी जाती हैं। हमारा पूरा जीवन जो है ना, इन 6 चीज़ों के ही क्या है, बना हुआ बॉक्स है, जिसमें हम पूरा जीवन जी रहे हैं। क्या बन रहा है हमारे जीवन में, हमारा जन्म और मृत्यु यह हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। जन्म और मृत्यु कैसा होता है, पूर्व कर्म के अनुसार होता है। अगर हमें चॉइस दिया जाता था तो हम अंबानी चॉइस करते थे। पहला चॉइस तो फर्स्ट प्रेफरेंस अंबानी देते थे सीधा सीधा, कि भाई मुझे किसके घर में दे दो जन्म, अंबानी के घर में जन्म दे दो। बोले ये कहाँ पे दे दिया, यहाँ पे पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करने के बाद इतना सब ना माता बच्ची करने के बाद ही छोटा सा जॉब लग जाता है, जिसको मैं बहुत बड़ा समझता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी बॉस के हर दिन ताने सुनो, उसके बाद छोटा सा सैलरी दिया जाता है। वो सैलरी भी मंथ एंड तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है हाथ में, ठन गोपाल। तो उससे अच्छा तो मैं बोलता था मुझे अंबानी के घर में चॉइस मिलता था तो यही करता था ना। मैं सोचता था जिस परिवार में मैं जन्म लिया हूँ, इसलिए हमारा जन्म जो है वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार है। नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं दिया हुआ है। कौन से माता पिता रहेंगे, कोई चॉइस नहीं है। मेरा फेस कट, कोई चॉइस है, कोई चॉइस नहीं है। नहीं तो मैं सलमान खान की तरह फेस कट मांग लेता था सीधा सीधा, लेकिन चॉइस ही नहीं है। बोले जैसा तुम्हें दिया हुआ है वैसा ही है, तुम्हारा कर्म का परिणाम है। नो चॉइस एट ऑल। मेरा रंग रूप आदि नो चॉइस। नहीं तो मैं भी सिल्क शॉर्ट हेयर बांधता था कि मेरे बाल भी कैसे होने चाहिए, सिल्की होने चाहिए। आजकल तो कई सारी मशीन आई है वो सिल्की हेयर बनाते हैं। मैं एक बार मेरी सिस्टर के घर पे गया था कुछ कार्य की वजह से, बहुत सालों के बाद। तो उसकी छोटी लड़की है, तो कुछ तो एक मशीन लेके आए, बोले मामा आपके सीखा है उसको सिल्क सॉफ्ट करते करके। तो मुझे पता चला कि हेयर को भी सिल्क सॉफ्ट करने की मशीनें आई हुई है करके। तो सिल्क सॉफ्ट हेयर आदि हम चॉइस करते थे, लेकिन कोई चॉइस दी हुई है हमारे पास? नो चॉइस। जन्म की चॉइस नहीं है, मृत्यु की कोई चॉइस नहीं है। हमारा जीवन जो है वो सांसों में दिया जाता है, ना आवर्स में दिया जाता है, ना दिन में दिया जाता है, ना मिनट्स में दिया जाता है, ना सेकंड्स में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? सांसों में। हम कितना इनहेल कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कितना एक्सहेल कर रहे हैं, इसकी काउंटिंग होती है। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा सांस नहीं ली जाती, एक एक्स्ट्रा सांस तक अलाउड नहीं की जाती। इसलिए पूर्व काल में वैदिक ऋषि मुनि क्या करते थे, सबसे योग का जो रामदेव बाबा करता है ना, फिस वाला काम कुछ तो करता रहता है, तो ये वो तो कुछ आधा अधूरा बीच में से सिखाता है, लेकिन उसका पूरा अगर स्टडी करोगे तो फाइनली उसका कंक्लूजन है कि आप आपके सांस के ऊपर क्या ले लो, कंट्रोल ले लो। क्योंकि आपने आपकी सांस रोक दी 3 दिन के लिए, तो आपका आयु 3 दिन बढ़ गया, क्योंकि काउंट दिन कर ही नहीं जा रहा है। काउंटिंग मीटर किसका चल रहा है? आपके सांस का चल रहा है, दिन का मीटर नहीं चल रहा है। आपने उसको रोक दिया तो मीटर बंद पड़ गया, आपने मीटर को ही बंद कर दिया, तो फिर आगे आपका आयु कितना भी चल सकता है। इसलिए वैदिक काल में आप देखो समाधिस्थ वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, सांस को रोक के बैठ जाते थे, समाधिस्थ बैठ जाते थे सांसों को रोक के, इसलिए उनका आयु लंबे समय तक चलता था। ये अनुलोम विलोम ये क्या सिखा रहे हैं, वो तो बिगिनिंग है, रामदेव बाबा सिखा रहे हैं। वो तो सिर्फ शारीरिक शरीर को ठीक रखने के लिए है, लेकिन शरीर को ठीक रख के करोगे क्या? उसके आगे का प्रोसेस रामदेव बाबा नहीं सिखाएगा, क्योंकि बोला इसका आगे का सिखा दूंगा तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा, फिर पतंजलि का शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। इसलिए वो आधा ही सिखाते हैं। यह नहीं कि वो जानते नहीं है, वो सब जानते हैं, लेकिन उसके आगे का वो सिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसके आगे का सिखाया तो फिर उनका मार्केट डाउन हो जाएगा। तो हमें सांसों में दी जा रही है मृत्यु, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है। जन्म और मृत्यु हमारा प्री डिसाइडेड है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारे जीवन में आने वाला सुख और दुख प्री डिसाइडेड है, हमारे कर्म के अनुसार। हमारे जीवन में कितना सुख आएगा, कितना दुख आएगा, क्या है, कर्म के अनुसार है। आपको लगता है कि धन आने से सुख आएगा, नहीं आता है। पैसा कमाओगे, फैसिलिटीज़ आएगी, सुख नहीं आएगा। मनी कैन ब्रिंग ओनली फैसिलिटीज़ इन योर लाइफ। सिर्फ क्या मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं प्रायः यहाँ से पुनः सेल्फ ड्राइव करके जाता हूँ। जैसे ही लोनावाला घाट में पहुँचते हैं ट्रैफिक जाम होता है, एज गुड एज सिटी में ट्रैवल कर रहे हो इतना ही ट्रैफिक जाम होता है। ब्रांडेड गाड़ियाँ रहती है, मैं भी हॉर्न बजाते रहता हूँ और वो लोग भी हॉर्न बजाते रहते हैं, और वो ट्रक वाले को कुछ लेना देना नहीं, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो आसमान में बैठा हुआ है।
ट्रक वाला कहाँ बैठा हुआ है? वो तो हेलीकॉप्टर में बैठा है, इतनी ऊंचाई पे बैठा है, पीछे से उसके कितना भी हॉर्न मारो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सुविधा है, इसके पास ब्रांडेड है ना, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी लेके वो बैठा हुआ है, और मैं अपनी 5-6 लाख की गाड़ी लेके बैठा हूँ, सेम रास्ते पे बैठे हुए हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। कुछ दिया पैसे ने नया चीज़, कुछ नहीं, उतनी ही परेशानी दी, उतना ही परेशान है, वो भी हॉर्न बजा के और मैं भी हॉर्न बजा के, और वो ट्रक वाला खुश है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोनों चीज़ों से। दिस इज़ व्हाट मटेरियल लाइफ इज़। सुख और दुख हमारे पूर्व कर्म से निर्धारित होता है हमारा। जितना सारा सुख आने वाला है वो उतना मिलने ही वाला है, और जितना दुख मिलने वाला है वो भी मिलने वाला है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उसके घर में दुख नहीं है करके ना, धन भी दुख लेके आ सकता है। किस चीज़ का दुख है हम नहीं बता सकते, लेकिन हर चीज़ व्यक्ति को अलग अलग तरीके का दुख हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का दुख हो सकता है, छोटे छोटे चीज़ों का दुख हो सकता है। मैं प्राय एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक व्यक्ति को जानता था, कारिया ब्रदर्स करके प्रचार करता था, मैं उनको पूना में प्रचार करता था। बहुत मल्टी मिलियनियर्स फैमिली से थे दोनों भी ना। पिताजी चले गए, वो पिताजी तो बहुत पहले चले गए थे, उसके बाद में उनका क्या हो गया, प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई। प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद जो छोटा भाई था राजेश, वो आके मेरे पास रोता था, बोलता था बड़े भाई ने मुझे क्या कर दिया, चुना लगा दिया करके। बोला उसने मेरे साथ धोखा किया। मैं बोला क्या हो गया? तो उनका क्या, उस होटल का कुछ तो चेन है, मैं भूल गया उसका नाम, उनका होटल का, तो उनके होटल्स समथिंग, वो बोला उनके पास बोले 5 होटल थे, ऑल आर 3 स्टार होटल। बोले 5 3 स्टार होटल थे, बोले उसमें से भाई ने क्या कर दिए, 3 रख दिए, मुझे सिर्फ 2 ही दे दिया। और कुछ तो बहुत इन सम सीआर्स में बहुत सारा कुछ तो था, 500 सीआर्स वगैरह कुछ उनका पड़ा हुआ था बैंक में। बोला मुझे सिर्फ 100 सीआर दे दिया और बाकी सब क्या कर दिया, खुद के पास रख दिया है। और बोले कुछ बंगलो थे और कुछ बड़े फ्लैट्स थे, मुझे बोले सिर्फ 2-3 फ्लैट्स दे दिए, बाकी सब बंगलो क्या कर दिए, खुद रख दिए करके। जबकि उसके एक फ्लैट में मैं गया हुआ था, उसका तब इट्स लॉन्ग बैक, लगभग 10-12 साल पहले उसके एक फ्लैट में मैं गया हुआ था। तभी उस फ्लैट की मार्केट वैल्यू समथिंग 30 या 32 करोड़ रुपए उस फ्लैट की मार्केट वैल्यू थी, उतना बड़ा फ्लैट था। तो मैं सोच रहा था भाई इतना इसके पास 100 करोड़ रुपए है, 2 बड़े बड़े होटल है, फिर भी ये क्या कर रहा है, फिर भी ये रो रहा है कि मुझे क्या कर दिया, मेरे साथ धोखा हुआ है करके। तो कहाँ सुखी है वो? ज़िंदगी भर ये 2 होटल के वो 2 दर्जन भी होटल बना देगा ना, तो भी जीवन के आखिरी में वो यही बोलता रहेगा कि मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया था, धोखा किया था। जीवन भर यही रोता रहेगा ना, मेरे जेब में तो 100 रुपये भी नहीं था, सोचा इसको तो 100 सीआर मिला है, 100 सीआर इसके बैंक में पड़े हुए, फिर भी क्या कर रहा है ये तो रो रहा है और मुझे बोल रहा है कि ब्रो जी अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्या है कुछ भाई ने रखा नहीं है, सब लूट लिया। मतलब क्या मेहनत करनी? बोले मुझे अगर 2 सीआर का 5 सीआर भी कुछ दे दे तो भी मैं ना, हम तो जॉब भी छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे, बोलेंगे 4-5 सीआर अगर बैलेंस हो जाए अकाउंट में तो। लेकिन ये लोग रो रहे हैं। सुख और दुख दोनों कैसे आता है? हमारे पूर्व कर्म से आता है। और जन्म मृत्यु और उसके बाद हमारे पूर्व कर्म से हमें मिलता है 2 चीज़ें मिलती है। वो मिलता है हमारे जीवन में कितना फेल्यूर आएगा और कितना सक्सेस आएगा, यश और अपयश। ये भी क्या होता है, पूर्व कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। जब अदानी ने बिज़नेस चालू किया था तो भारत में कई सारे लोगों ने बिज़नेस चालू किया था। ये नहीं कि अदानी अकेला मेहनत कर रहा था, बाकी भी सब लोगों ने मेहनत किया। लेकिन सक्सेस किसके पास है? अदानी टॉप पे है ना, उसके पास सक्सेस है। बाकी लोगों के पास सक्सेस है नहीं है। बल्कि अदानी से जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा था वो बह गए। अदानी से पहले से ही, अदानी जब बिज़नेस में जीरो था तब जिनका बिज़नेस क्या कर रहा था ना, यश की बुलंदियों को छू रहा था, वो लोग भी क्या कर दिए हैं, बह गए हैं। कहीं पे नाम नहीं दिख रहा है उनका। बड़े बड़े कंपनीज, बड़े इंटरनेशनल कंपनीज ना, आजकल BPL वगैरह का कहीं नाम दिखता है? कहीं नाम नहीं दिखता है। ये कंपनीज तब फेमस हुआ करती थी, फिलिप्स की भी फेमस कंपनी हुआ करती, अभी कुछ फिलिप्स का कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां क्या हो गई, बह गई है। लेकिन अदानी ऊपर आ गया क्योंकि ये हमारे पूर्व कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। तो जब हमारे पूर्व कर्म के अनुसार निर्धारित है तो अजामिल को भी पूर्व कर्म के अनुसार तो कहाँ जाना चाहिए था, नरक में जाना चाहिए था। लेकिन अजामिल को नरक में दिया गया क्या? नहीं, रोक दिया गया। और ये सभी हमारे कर्म का हिसाब कौन रखता है? तो यमराज इस कर्म का क्या करते हैं, हिसाब रखते हैं।
अब जब यमराज कर्म का हिसाब रख रहे हैं, यमराज जी ने डिसाइड किया कर्म का हिसाब रखने के लिए, तो यमदूतों को यमराज बोलते हैं कि अगर कोई नारायण जप कर रहा है या विष्णु नाम का जप कर रहा है तो वो मेरे ज्यूरिडिक्शन से कहाँ चला जाता है, बाहर हो जाता है। मतलब उसके ऊपर उसके कर्म के अनुसार कोई भी एक्शन नहीं ली जा सकती है। उसने कुछ भी कर्म किया हो, अजामिल ने भी गलत कर्म किया था, लेकिन उसने किसका नाम ले लिया, नारायण का नाम लिया। तो तुकाराम महाराज भी यही तो बोल रहे हैं ना। ज्ञानेश्वर महाराज अपने हरिपाठ में हरिपाठ करके उन्होंने एक सारांश लिखा है, उसमें भी लिखते हैं हरिमुखे मना पुण्याची गणना को न करे। बोले सिर्फ हरि का नाम ले लो, आपके पास इतना पुण्य हो जाएगा कि इट इज़ अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो यमराज बैठे हैं ना, उनके ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि यमराज हर चीज़ का काउंट रख रहे हैं। लेकिन उनके ज्यूरिडिक्शन से जब बाहर जा रहा है, मतलब क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ें होनी चाहिए। तो इतना पूरे शास्त्र किसको गा रहा है, हरिनाम का महिमा बता रहा है। पूरा शास्त्र बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन करने के लिए और कहाँ पे लिखा गया है, कलिसंतरण नामक उपनिषद आता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास चले गए थे जब कलयुग की शुरुआत हुई है, तो उस कलयुग की शुरुआत का प्रेडिक्शन पहले से ही किया हुआ है। अगर आप श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद पढ़ोगे तो वहाँ पे कलयुग का प्रेडिक्शन है कि कलयुग कैसा रहेगा, उसका प्रेडिक्शन किया हुआ है। उसके ऊपर चर्चा की गई है कि भाई कलयुग कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है कलयुग में। तो भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन आया हुआ है। कई सारे जगह पे वर्णन आया हुआ है कि बोले क्या है, लोग सौंदर्य सिर्फ बाल को बढ़ाने से ही क्या मानेंगे, खुद को सुंदर मानने लगेंगे। आगे कई तरीके का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इतना वर्णन होने के बाद तो ऐसे कलयुग में हम रह रहे हैं, तो इस कलयुग के पूरा जो प्रभाव है, उस प्रभाव से मुक्त कैसे हो जाएंगे। नारद मुनि ने जाके पूछ लिया, किसको, ब्रह्मदेव को पूछ रहे हैं कि भाई कुछ उपाय है। तो फिर उपाय भी उनको बताया गया, हरेर नाम इव केवल कलो कल्मश नाशनम। हरि का नाम और हरिन का नाम, ये एक ही माध्यम है कलयुग में जितना सारे कलमश भरे हुए हैं उससे क्या है, मुक्त होने के लिए। उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है। समस्त शास्त्र जो है वो सिर्फ नाम संकीर्तन के ऊपर बल दे रहा है। अगर आप प्रहलाद महाराज के सेक्शन को पढ़ते हो तो प्रहलाद महाराज भी यही बात को क्या कर रहे हैं, बारंबार दोहरा रहे हैं। एक ही चीज़ को बारंबार दोहरा रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज भी एक ही चीज़ को बोलते हैं कि क्या करना पड़ेगा, नवविधा भक्ति के बारे में बोलते हैं प्रहलाद महाराज ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यश नवविधा भक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अभी ये सभी नवविधा भक्तियों में भी सबसे पावरफुल जो टूल है जो कलयुग में कार्य करेगा वो क्या है, नाम संकीर्तन। इसलिए आपने देखा होगा कि इस्कॉन वाले प्रायः कीर्तन करते रहते हैं और ये झोली लेके चलते हैं। इस झोली के अंदर क्या रखा हुआ है, एक माला रखी हुई है और कुछ नहीं है। क्या रखा हुआ है, इस झोली में एक माला रखी हुई है और हम इसके ऊपर क्या करते हैं, नियमित रूप से भगवान के नाम का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, जप करते हैं। क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो कीर्तनम पद्धति है भगवान के नाम का कीर्तन करना, जिससे आपका श्रवण और स्मरण दोनों एक साथ होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना है। तो कीर्तन एक ऐसी पद्धति है, नाम संकीर्तन एक ऐसी पद्धति है जिससे आपका क्या हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है। आप अगर नाम जप कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका क्या हो रहा है, नाम संकीर्तन कर रहे हो तो श्रवण भी कर रहे हो। अच्छा, जिसका नाम ले रहे हो उसके बारे में स्मरण भी करोगे, उसका स्मरण भी चल रहा है। इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन को, बाकी विधि तो है, अर्चनम आदि विधि है, अर्चा विग्रह की भी हम लोग सेवा करते हैं, मंदिर में अर्चा विग्रह है। लेकिन सब लोगों को बोलते हैं कि आप हर कोई घर में जाके आपके अर्चा विग्रह बिठाओ, नहीं बोला जाता है। ऐसा मत करो घर में जाकर अर्चा विग्रह बिठाने का कार्य, क्योंकि अगर आप घर में जाके अर्चा विग्रह बिठाओगे तो फिर क्या होगा, आप उनकी सेवा ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। इसलिए कलयुग में सिर्फ एक ही साधन को बोला गया है और वो साधन क्या है, संकीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम एकमात्र साधन बोला गया है, वो है नाम संकीर्तन। इसलिए हम सब लोगों को नियमित रूप से नाम जप करना चाहिए। प्राय हम बोलते हैं कि 16 माला जप करो, 16 माला जप करो, लोग हाँ बोलते हैं लेकिन आके करते नहीं हैं।
जैसे मैं पुनश्च वही जो मैंने बिगिनिंग में क्वेश्चन पूछा था उसी को फिर से दोहराता हूँ, आप में से कितने लोग नियमित रूप से जप करते हो? जैसे रेज विदाउट फेल सम राउंड मैं नित्य रूप से करता हूँ। अरे उसमें शर्मने वाली बात नहीं है, थोड़ा ऊपर करो, अच्छे से हाथ खड़ा करो। देखो आधा पब्लिक जप नहीं कर रही है, आधे लोग जप कर रहे हैं और आधे लोग क्या नहीं कर रहे हैं, नियमित रूप से जप नहीं कर रहे। जबकि जो बेस्ट उपाय है भगवान को प्राप्त करने का वो क्या बोला गया है, वो कीर्तन बोला गया है कि भगवान के लिए क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए या भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, ये बेस्ट उपाय बोला गया है। अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हो, अभी तो मैंने ये तो आपको श्रीमद् भागवतम से ही सुनाया, लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक पढ़ते हो, पूरा भागवतम समस्त वैदिक शास्त्रों का क्या है सार निचोड़ दिया गया है, वो श्रीमद् भागवतम का अगर आप आखिरी श्लोक पढ़ते हो तो उसमें भी यही बोला गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। जो आखिरी श्लोक बोला है भागवतम में वो भी क्या बोला गया है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप विनाशनम। सर्व पापों से अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तो उसको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, और वो क्या करनी पड़ेगी, नाम संकीर्तन यश्य, नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। अन्य कोई सॉल्यूशन बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है, एक ही सॉल्यूशन बोला गया है, और वो सॉल्यूशन क्या है, नाम संकीर्तन करने के लिए बोला गया है। और फिर जब नाम संकीर्तन बोला गया है, हम अगर खुद को आध्यात्मिक मानते हैं, अजामिल के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि उसको सिर्फ किसने बचाया था, नाम ने बचाया था नरक जाने से। तो नाम सिर्फ नरक जाने से नहीं बचाएगा आपको, नरक जाने से तो बचा ही देगा। जो कोई एक बार, अजामिल ने तो एक बार नाम ले लिया, एक बार नारायण बोल गया, नरक की सभी यातनाएं क्या हो गई, उसके माइनस कर दी गई, सब यातनाएं माइनस कर दी गई नरक की। तो फिर बार बार जो नाम लेगा उसका तो नरक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन परीक्षित महाराज सिर्फ नरक को देखते हुए नहीं डरे थे, वो तो सभी लोगों को देख के डर गए थे, क्योंकि इतने सारे लोगों का वर्णन है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, सभी इधर जम्बू द्वीप का वर्णन हो गया, प्लाक्ष द्वीप का वर्णन हो गया, अन्य द्वीपों का वर्णन हो गया, ब्रह्मलोक, उसके बाद जनलोक, तपलोक, महरलोक, सब जगह पे अगर लोक ही है और मैं हमेशा घूमता रहूँगा तो कहाँ पे भी शांति नहीं है, एक समय में कहीं पे भी रह नहीं सकता। तो इस सब से मोक्ष होने का क्या है, तो इस सब से मोक्ष होने के लिए एक ही साधन बोला गया है, वो है नाम संकीर्तन। कल आप अगर इसको देखते हो, शिव लीला अमृत को देखते हो, या शिव जी के अन्य ग्रंथ में भी, उसी में भी शिव जी भी नाम संकीर्तन के बारे में ही चर्चा करते हैं। शिव जी तो क्लियरली बोलते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णुरेव निसंशय। बोलते हैं मुक्ति प्रदान करने का सर्वस्व अधिकार किसका है, विष्णुरेव निसंशय। सिर्फ किसका है, विष्णु का है, विष्णु छोड़ के कोई और मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता। अच्छा, विष्णु को प्रसन्न करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, नाम संकीर्तन आसान तरीका है। कहाँ कहा गया है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवद गीता के 10th अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। बोलते कई सारे प्रकार के यज्ञ है, यज्ञ की चर्चा नहीं करते, कई सारे प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन उन सभी यज्ञ में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, तो जप यज्ञ श्रेष्ठ है। वैद्य के नाम का जप करो, ये यज्ञ क्या है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इसलिए आप लोगों को हम बारंबार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग क्या करो, जप करना शुरू करो। जो लोग नहीं कर रहे, कितने लोग हैं जो एक भी माला नहीं करते, 0 माला दे आर चैंटिंग, प्लीज़ रेज द हैंड। अभी कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। जब कितने लोग कर रहे थे तभी तो आधे लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया था, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका मतलब वो लोग कोई भी नित्य रूप से जप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नित्य रूप से जप करना पड़ेगा। अगर आप जप नहीं करोगे तो कलयुग में यही एक साधन बताया गया, अन्य कोई साधन ही नहीं है कलयुग में। फिर आप क्लास में आने के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपने होमवर्क ना करने के बराबर का कार्य कर रहे हो। आप क्लासरूम तो अटेंड कर रहे हो, लेकिन घर में जाके होमवर्क नहीं किया तो कोई परिणाम होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। क्लासरूम स्टडी इज़ 50%। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन भी देखो तो क्लासरूम स्टडी को तो 50% ही वैल्यू दिया गया है। अन्य क्या है, योर ओन इम्प्लीमेंटेशन, कि आप उसको क्या कर रहे हो, श्रवणम कीर्तनम को जो आप सुन के जा रहे हो उसको आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपके जीवन में। जितना आप आपके जीवन में उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो उसका क्या बन जाता है, उसका वैल्यू बन जाता है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो फिर उसका कोई वैल्यू बनता है क्या, तो कहा गया है नहीं, सॉरी, उसका किसी भी प्रकार का
कोई भी वैल्यू नहीं बनता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ श्रवण करते रह रहे हो, श्रवण कर रहे हो, आ रहे हो, लेकिन कीर्तन करना ज़रूरी है। अगर आप कीर्तन नहीं करोगे तो फिर जो भी आप श्रवण कर रहे हो उसका भी क्या होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। अपने चाहे कितना भी श्रवण करते हुए जाओ, अगर आप जितना भी श्रवण कर रहे हो, सीख रहे हो, जो भी सीख के जा रहे हो, तो वो शिक्षा का क्या करना पड़ेगा आपको, आपके जीवन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंटेशन ही क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ही होता है क्या है, ये आपका जाके खुद प्रैक्टिस करना है। क्योंकि श्रवण है, श्रवण के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। श्रवण इज द फर्स्ट स्टेप, सुन के गए, उसके बाद उसका कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा, जाके मनन करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या सुन के आया था, क्या सुना है पहले, कि मैं उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। और उसके बाद उसका निधिध्यासन करना पड़ेगा। श्रवण किया, फिर मनन आता है, मनन के बाद आता है निधिध्यासन। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक तरीके से सेग्रीगेट करके देखना पड़ेगा कि मैं इसमें से अपने जीवन में क्या उतार सकता हूँ। आप अगर जब मनन करते हो तो आप उसका रिलेवेंसी देखते हो अपने जीवन के साथ, और उसके बाद आप जब निधिध्यासन करते हो तब आप सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कौन सी चीज़ को अपने जीवन में उतार सकता हूँ। और उसके बाद आता है कीर्तनम, मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन आवर लाइफ। श्रवण, मनन, निधिध्यासन एंड कीर्तन, ये 4 स्टेजेस है। उसके बाद ही आपको नॉलेज का फ़ायदा होगा, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग क्या करो, आपके जीवन में चीज़ों को उतारो। आप जप करना शुरुआत करो, ये बहुत ही सुंदर है। अभी जन्माष्टमी हुआ है, तो जो लोग जप नहीं कर रहे हैं वो लोग प्रण करके चलो कि मैं क्या करूँगा, मैं हर दिन कम से कम 2 माला से शुरुआत करता हूँ जप करने के लिए, मिनिमम 2 राउंड से शुरुआत करता हूँ। अगर आप शुरुआत करोगे कहीं से तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर अजामिल उपाख्यान तो है। वैसे तो कई सारे उपाख्यान है, सिर्फ अजामिल का नहीं है। श्रवण के ऊपर तो कई सारी चीज़ें बोली गई है, कई सारी कथाएं। वो कथाओं का तो पूरा साल बीत जाएगा। हर शनिवार को मैं अलग अलग कथा बताता रहूँगा। सिर्फ किसके ऊपर बोली गई है, नाम संकीर्तन के ऊपर बोली गई है। कि तो क्या करना है पूरे संसार से, जैसे मैंने बोला था व्हाट टू डू, तो हमें करना क्या है, नाम संकीर्तन करना है। अभी हाउ टू डू, चैंटिंग कैसे करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड चैंटिंग, व्हाट इज़ बैड चैंटिंग, जो हम कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा। क्या है, सैटरडे 7th है। श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। जस्ट एक स्मॉल क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट सैटरडे जो है वो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्दशी मनाया जाएगा, तो आप में से कितने लोग आ पाएंगे क्लास में? जस्ट रेज द हैंड वेरी ट्रूली कि भाई गणेश चतुर्दशी है लेकिन हमारे घर में कोई गणपति नहीं है, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मोर देन 50%। तो हम नेक्स्ट सैटरडे भी क्लास रखेंगे और उसमें हम देखेंगे दैट हाउ टू डू द चैंटिंग। जप तो करना है, जप का वैल्यू हमने अभी देख लिया आज के क्लास में। आजामिल उपाख्यान देख लिया, कली संतरण उपनिषद देख लिया, भगवद गीता देख लिया। अभी वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से जप करना है, क्योंकि हम जप तो कुछ लोग तो कर नहीं रहे, कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके से अच्छा जप किया जाए वो हम कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा। Krishna Krishna Hare Hare